अगला बार हम चुनाव जीतेंगे। ये 2 साल के लिए उनको मिला है मौका। मन खुश हो गया आपका ये वाला बात सुन के। जीतेंगे हम यही लोग। पॉजिटिवनेस जो है रखिए आप। क्यों घोटाला करके बैठे हुए थे, इसलिए उन्हीं को सपोर्ट किया लोग वहाँ के पूरी। लास्ट में एक बार फिर बोलिए अगला बार जीतेंगे। अगला बार जीतेंगे। जय हिंद। अगला बार जीतेंगे। अगला बार जीतेंगे। हमारा भाजपा का सरकार भी बनेगा। हाँ, अगला बार वाला बात सुन के खुश हो जी जी जी। झारखंड में एक सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी को निराश कर गई है। हमारे ठीक पीछे जो ये आप भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ये ताज्जुब वाली बात है कि तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के लगातार प्रयास करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मांडर में चुनाव नहीं जीत सकी। तीन पूर्व मुख्यमंत्री लगातार कैंपेन कर रहे थे, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मांडर चुनाव के तारीखों की घोषणा से ठीक कुछ दिन पहले रांची में विश्वास रैली, जिसको आदिवासी विश्वास रैली का नाम दिया गया था, उसको संबोधित करते हुए कहा था कि वो झारखंड को लेकर बीजेपी क्या सोचती है, केंद्र की सरकार क्या सोचती है। बावजूद इसके इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक बाहर सन्नाटा अभी फिलहाल पसरा हुआ है। ऐसा क्या हो गया कि तीन पूर्व मुख्यमंत्री अगर कैंपेन करते हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को निराशा हाथ आती है, यानी वो चुनाव हार जाती है। आपको क्या लगता अगला बार हम चुनाव जीतेंगे। ये 2 साल के लिए उनको मिला है मौका। है? अगला बार जीतेंगे। अगला बार जीतेंगे। हमारा भाजपा का सरकार भी बनेगा झारखंड में। मन खुश हो गया आपका ये वाला बात सुन के। हाँ, अगला बार वाला बात सुन के खुश हो गया। जी जी जीतेंगे हम यही लोग। पॉजिटिवनेस जो है रखिए आप। जी जीतेंगे हम लोग चुनाव। भारतीय जनता पार्टी जीतेगा झारखंड में, पुनः सरकार बनेगा फुल मेजोरिटी के साथ। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस आप कैसे हैं? क्या कैसे कॉन्फिडेंट है कि अगला बार जीतिए जाए? अगर अगला बार नहीं, अगर कल भी चुनाव होता है तो हम जीतेंगे। जब भी चुनाव होगा तो चुनाव जीतेंगे और कार्यकर्ता जिताएंगे। इस बार काहे हार गए? ये क्योंकि घोटाला करके बैठे हुए थे, इसलिए उन्हीं को सपोर्ट किया लोग वहाँ के। जो घोटाला वाले को सपोर्ट जी करता जी है। जी वहाँ पर किया गया है। ये देखिए, अब आप डिसाइड कर दीजिए, बचा लीजिए इनको। नहीं देखिए, ऐसा है कि ये कार्यकर्ता है लगातार, बोले ना हमारे समान से समान कार्यकर्ता भी वहाँ खूब पसीना बहाया उन लोगों ने। मैंने कहा ना कि हो सकता है हम लोग को जनता का पूरा आशीर्वाद नहीं मिल पाया, हम पुनः परिश्रम करेंगे, हम पुनः मांडर विधानसभा के जितने पंचायत है, गांव है, टोला है, वहाँ जाएंगे, हम पूरे परिश्रम के साथ अपना जो एजेंडा है विषय को रखेंगे ठीक कि है, जनजातीय समुदाय के लिए हमने क्या किया है। ठीक है। लास्ट और निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद, अच्छा चुनाव कराया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो ये विपक्ष के लोग बोलते हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन ये हमेशा आरोप लगाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है हार को, और हम स्वागत भी करते हैं उस उम्मीदवार को। चोरिया गांव गए थे, 3 टर्म वहाँ रहे बंधु तिर्की। उस रोड का हाल देखिए, सड़क का हाल। वहाँ अगर किसी महिला का अगर डिलीवरी केस रहा, किसी को हार्ट पेशेंट रहा तो जीवित नहीं बचेगा, ऐसा हाल है उस रोड का। अब की जो है, मतलब जब आप बनिएगा तो रोड बना दीजिएगा, यही ना बोलेंगे हम जनता को जो हमको देखेगा। रोड ऐसे भी 75% भारतीय जनता पार्टी ने बना चुका है, 25% जो बचा हुआ है बस सरकार बनेगी पूर्ण हो जाए। लास्ट में एक बार फिर बोलिए अगला बार जीतेंगे। अगला बार जीतेंगे। जय हिंद। तीन पूर्व मुख्यमंत्री मतलब पूर्व सीएम लगातार कैंपेन करते हैं। चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले आदिवासियों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए बीजेपी विश्वास रैली करती है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आते हैं। बावजूद इसके आपके उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। नहीं, उन सब चीजों को इससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। वो कैसे नहीं जोड़ा जा सकता है, बताइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम वो पहले से तय था, निर्धारित था। कैसे पहले से तय? वो हमारे यहाँ कार्यक्रम, संगठनात्मक कार्यक्रम चलते रहता है, जनजातीय रैली हो या अन्य जो भी रैलियां हैं वो चलते रहती हैं। ये तो उपचुनाव होना था, चूंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो ऑलरेडी घोटाला में फंसे, सस्पेंड हुए, तो चुनाव तो होना स्वाभाविक था। अब ये उपचुनाव का, तो उपचुनाव जो है स्वाभाविक रूप से सत्ता में उनका दल है। और रही बात जीत और हार की, तो लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक प्रक्रिया है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मानकर चलते हैं। सर, लगातार आप उपचुनाव हारे हैं, एक के बाद एक उपचुनाव हारे हैं। झारखंड में आपने एक भी उपचुनाव में जीत हासिल नहीं की है। ये सवाल इस वजह से भी उठता है कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास सरी के नेता जब फील्ड में उतर जाएं, आपके सहयोगी दल आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो लगातार जब कैंपेन करे, इसके बावजूद आप चुनाव हार जाएं, तो इसका क्या मतलब निकलता है? रघुवर दास हो, अर्जुन मुंडा जी हो या बाबूलाल मरांडी जी हो, सभी लोग एज ए कार्यकर्ता जो भी हैं, स्वाभाविक रूप से जहां चुनाव होगा ये जाएंगे ही। पार्टी के जैसे बाकी कार्यकर्ता चुनाव में जाते हैं, ये जाएंगे ही। कि क्यों नहीं मिल पा रहा है,
क्यों नहीं मिल पा रहा, ये मुझे बताइए ना। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्यों नहीं मिल पा रहा आदिवासियों का। कहीं ना कहीं हो सकता है, हम जो भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड प्रदेश में जनजातीय समुदाय के बीच राजनीतिक रूप से जो सेवा कार्य कर रही है, जो लगातार हम कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ कमी रह गई होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम इस संभावना से इनकार नहीं करते हैं कि यहाँ के जो आदिवासी बंधु हैं, जो जनजातीय बंधु है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, हमारे साथी हैं। जनजातीय बंधुओं के कल्याण के लिए झारखंड का निर्माण हमारे नेता ने किया। ये तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों का झारखंड है। अब ठीक है, कुछ कमी रह गई होगी चुनाव में, राजनीति है, जीत और हार स्वाभाविक है। और अटल जी ने कहा भी है कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही।